Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Welcome to SWA Education, myself Radha. And today we are going to discuss about harmful and beneficial microorganism. And this topic is mainly from FCI Technical Manager syllabus from Biotechnology Unit. So today we are going to focus on this portion. In our previous lecture, we already discussed about genetic engineering as well as recombinant DNA technology. And today, we are mainly going to focus about microorganism, beneficial and harmful microorganism. So, microorganism क्या होते हैं? So, microorganism हमें पता है दो शब्द से मिलके बना है, माइक्रो and organism. Micro means extremely small. So microorganism कैसे होंगे? Extremely small in size होंगे. उनका साइज बहुत छोटा होगा, इतना छोटा कि हम लोग नेकेड आई से उनको नहीं देख सकते. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए, उनको विजुअलाइज करने के लिए हम लोगों को किसकी रिक्वायरमेंट होगी? माइक्रोस्कोप की. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही विजुअलाइज किया जा सकता है. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर माइन्यूट ऑर्गेनिज्म दैट आर इनविजिबल टू द नेकेड आई. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर सो स्मॉल दैट दे कैन ओनली बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप. माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं कि उन्हें केवल माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखा जा सकता है. These include a huge range of organisms such as bacteria, virus, fungi, algae, protozoa. So माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं? बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, प्रोटोजोआ, एल्गे, ये सारे क्या हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनका साइज बहुत छोटा है और माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम लोग इन्हें विजुअलाइज कर सकते हैं. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हार्मफुल भी हो सकते हैं और बेनिफिशियल भी हो सकते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी बेनिफिशियल एज वेल एज हार्मफुल in many ways. The air we breathe, the food we eat, the water we drink, the floor where we stand, everything around us is inhabited by some or the other type of microorganism. हम जो खाना खाते हैं, जो वाटर हम लोग ड्रिंक करते हैं, एवरीथिंग जो हमारे चारों तरफ है वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? प्रेजेंट है. They are even present inside our body. Even though microorganism environment और अपने सराउंडिंग के साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं. Few microorganism can also withstand extreme condition like a place as hot as boiling water or a place as cold as ice. So कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में भी रह सकते हैं. एक्सट्रीम कंडीशन कैसे? जैसे एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर हो, और ऐसा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोफिलस. जो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड अलोन व्हाइल द अदर आर फाउंड इन कॉलोनीज. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अकेले देखे जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कॉलोनी में रहते हैं. और कई बार ये देखा जाता है कि जब एक्सट्रीम कंडीशन आती है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल ये सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और एक्सट्रीम कंडीशन आ गई. एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब या तो स्टारवेशन का कंडीशन आ गया या फिर अदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस आ गए. सो उस टाइम पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? ये CAMP को रिलीज करेगा. CAMP क्या है? एक कीमो अट्रैक्टेंट के जैसा काम करती है. कीमो मीन्स केमिकल, अट्रैक्टेंट मीन्स अट्रैक्ट करने का काम करेगी. किसको? दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को. और इस CAMP या कीमो अट्रैक्टेंट की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर लेते हैं? कॉलोनी फॉर्म कर लेते हैं जब एक्सट्रीम कंडीशन आती है.
तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड एलोन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉलोनी में भी देखे जा सकते हैं। सो लेट्स हैव एन ओवरव्यू ऑफ यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स यहाँ दिए गए हैं। दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ईदर बी बेनिफिशियल एंड आर हेल्पफुल इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं। कैसे? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके पास डिसीज कॉजिंग प्रॉपर्टी होती है। सो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे? हार्मफुल होंगे। सो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और क्या क्या वो काम करते हैं? These form a significant part of the ecosystem and participate in the production of mineral and gases like oxygen and carbon dioxide. They also feed on the dead and decaying matter by converting the complex compound into the simpler one. So microorganism क्या कर सकते हैं? जो dead या decay matter होता है उसको क्या कर सकते हैं? उसको complex form से छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिंपलर फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। बायोजियोकेमिकल साइकिल सच एज नाइट्रोजन साइकिल इज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो नाइट्रोजन साइकिल में क्या किया जाता है? नाइट्रोजन साइकिल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है पार्टिसिपेट करते हैं और उसको फाइनली नाइट्राइट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि प्लांट जो है वो फ्री फॉर्म में नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। सो इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस फ्री फॉर्म के नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं एंड देन प्लांट उसको यूज़ करता है। सो उसके कन्वर्जन में कौन हेल्प करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस मेटाबोलाइट सच एज इथेनॉल, लैक्टिक एसिड, ब्यूटेनॉल। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी काम करते हैं। अगर मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल दूं, सो लैक्टोबैसिलस कहाँ पर यूज़ होता है? कर्ड फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है। सैक्रोमाइसिस सेरेविशिया यीस्ट कहाँ पर यूज़ की जाती है? ब्रेड वगैरह के प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाती है। सो एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल ऑर्गेनिज्म जो कि इकोसिस्टम के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं। मेनली राइजोबियम जो है ये नाइट्रोजन साइकिल में पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा फूड, मेडिसिन और अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है? फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, प्रोडक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल, मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फूड इंडस्ट्री एंड बेवरेजेस में। सो फूड इंडस्ट्री और बेवरेजेस में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है? सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रेड, कर्ड, wine and alcohol. For example, lactobacillus bacteria are responsible for the curd formation. So lactobacillus bacteria कहाँ पर काम आता है? मिल्क से कर्ड फॉर्मेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। Another example is yeast, which is used commercially for alcohol and wine production. So yeast को यूज़ किया जाता है, स्पेशली सैक्रोमाइसिस सेरेविशिया को यूज़ किया जाएगा एल्कोहल या वाइन प्रोडक्शन के लिए, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फर्मेंटेशन प्रोसेस बोला जाता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन के लिए। इन्वायरमेंट के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल होते हैं। कैसे? ये सॉइल के फर्टिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं और क्लीनिंग में भी हेल्प करते हैं इन्वायरमेंट की। जो डेड और डिकेइंग मैटर होते हैं उनको ये क्या कर देते हैं? ब्रेक कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसलिए इन्वायरमेंट की क्लीनिंग में भी ये हेल्पफुल होते हैं। एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, क्लोस्ट्रिडियम आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं? जो फ्री फॉर्म में, इनऑर्गेनिक फॉर्म में
जो फ्री फॉर्म में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको क्या करते हैं, उसको फिक्स करने का काम करते हैं। फ्री फॉर्म में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं अमोनिया में, देन अमोनिया कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में और नाइट्रेट कन्वर्ट होता है नाइट्राइट में। और यहाँ पर कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम, थायोबैसिलस, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें हेल्प करते हैं। Microorganisms also act as cleaner. Plant and animal eventually die and their bodies are turned into nutrient which the environment can use. So microorganism environment cleaning purpose में भी काम करते हैं। Next आता है harmful microorganism. So there are number of microorganisms that are responsible for food spoilage, disease and infection. Such microorganism are called harmful microorganism. So जहाँ microorganism useful होते हैं, on the other hand कुछ harmful microorganism भी present होते हैं। For example tuberculosis, टीबी करने के लिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई यूज किया जाता है। विब्रो कोलेरा डिसीज कोज कर सकता है। एंड वायरसेस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टन डिसीज सच एज इन्फ्लुएंजा, एड्स। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। So thus we know that microorganism can be useful as well as harmful. So यहाँ पे ये टेबल दी गई है जिसमें जैसे ट्यूबरक्यूलोसिस को कौन कोज कर सकता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ये इंपॉर्टेंट टेबल हो जाते एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोलेरा डिसीज कौन कोज करता है, विब्रो कोलेरा, स्पेसिफिकली डायरिया कंडीशन ये कोज करता है, डिहाइड्रेशन कंडीशन ये कोज करता है। इन्फ्लुएंजा वायरस क्या कर सकता है, कॉमन कोल्ड कर सकता है। रेबीज डिसीज रेबेडो वेरेडे कोज कर सकता है। एंड मलेरिया प्लाज्मोडियम ये इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल दोनों तरीके के होते हैं इन्वायरमेंट में। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसके सामने उसका क्या फंक्शन होता है वो यहाँ पर दिया गया है और इस कॉलम को मैच करना है। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है राइजोबियम। सो राइजोबियम हम लोगों ने देखा कहाँ पर यूज होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। लैक्टोबैसिलस कहाँ पर यूज होता है, कर्ड फॉर्मेशन के लिए। वायरसेस कहाँ पर यूज हो सकते हैं, एड्स कोज कर सकते हैं ये। यीस्ट का यूज कहाँ पर होता है, बेकिंग ऑफ ब्रेड। सो बैक्टीरिया कोज कोलेरा, स्पेसिफिकली विब्रियो कोलेरा नाम का बैक्टीरिया कोलेरा डिसीज कोज कर सकता है। राइजोबियम क्या काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। लैक्टोबैसिलस क्या काम करता है, कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। यीस्ट कहाँ पर काम करती है, बेकिंग ऑफ ब्रेड या फर्मेंटेशन में काम करेगी। प्रोटोजोन मलेरिया कोज कर सकता है, प्लाज्मोडियम स्पेसिफिकली। एंड वायरसेस कोज क्या कोज कर सकते हैं, एड्स कोज कर सकते हैं। So I hope this lecture is very clear to all of you. So thank you so much everyone. If you find this video beneficial for you, please don't forget to like, share and subscribe this channel for more such kind of videos. And if you have any query regarding this lecture, you can comment down below.